यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना मैं आपके सामने एक साइनॉप्सिस बना देता हूँ और थोड़ा ना मैं आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा. यू आर ऑलरेडी गेटिंग द annotations of the board, I hope, but let me just create a little bit of a synopsis कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या पढ़ना है. आप अपने हिसाब से फिर निकाल के पढ़ लीजिएगा इसको, और थोड़ा सा डेटा भी मैं आपको पढ़ा दूँ. देखिए, पहला पढ़िएगा आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल 44. naturally, Article 44 of the Constitution is the core of the Uniform Civil Code. That is a directive principle of state policy from which you can take a look at this. Second thing that you can take a look at with regard to the Uniform Civil Code is Law Commission reports. Okay. Now you take a look at, let's say for example, Law Commission report 21st. Okay. 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट को एक बार आप देख लीजिएगा यूसीसी के लेवल पे. मतलब आपको लॉ कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, आप गूगल पे जाके कोई ब्लॉग पढ़ लीजिएगा लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे, एंड बेटर इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू ने कोई आर्टिकल लिखा होगा इसके ऊपर, दैट यू कैन टेक अ लुक एट विद रिगार्ड टू द यूसीसी लॉ कमीशन रिपोर्ट. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो द 22nd लॉ कमीशन, लेकिन इसने अभी तक अपनी रिपोर्ट निकाली नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्टिस ऋतुराज अवस्थी is a chairman of the 22nd Law Commission, but this is currently pending. The report is not out. तो ये आपके prelims के लिए important नहीं है, लेकिन हाँ 21st Law Commission आपके लिए थोड़ी सी important हो सकती है. और Law Commission का chairman क्या था, UCC के बारे में उन्होंने क्या बोला था, इसका आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल निकाल के पढ़ लीजिएगा. उसके बाद जो आपको UCC में पढ़ना है वो दो चीजें हैं. एक तो गोवा UCC के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, राइट, द पोर्चुगीज सिविल कोड एज इट इज कॉल्ड, कि इंडिया में आज के समय में 2 यूसीसी लागू है, उसमें से एक गोवा है. द नेम ऑफ दैट इज द पोर्चुगीज सिविल कोड 1867. थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके आप इसको हल्का सा पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या प्रावधान है और किस कंडीशंस में लगाया गया था. दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू करंट अपडेट इज उत्तराखंड यूसीसी. नाउ उत्तराखंड हैज बिकम द only state in India which has implemented a UCC after the independence of India. भारत के आज़ादी के बाद अगर किसी एक प्रदेश ने यूसीसी लगाया है तो वो उत्तराखंड है, और 2023-24 का ही काम है. तो उत्तराखंड यूसीसी के बारे में जाके थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर से अपने अपडेट निकाल लीजिएगा. अगर आपने कर लिया यूसीसी के लिए तो मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, थोड़ा सा आपको तकल्लुफ करना पड़ेगा. मेरे पास समय होता तो मैं पूरा करा देता, लेकिन क्योंकि हम वी आर आउट ऑफ टाइम, आई वुड जस्ट आस्क यू टू रीड आर्टिकल 44 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. टेक अ लुक एट द 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट. और पूरी लॉ कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़नी है आपको, 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन यूसीसी. आप इसको अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको इस पे बहुत डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, उनमें से अपने आप छांट के आप पढ़ लीजिएगा मेजर पॉइंट्स क्या हैं और चेयरमैन कौन है लॉ कमीशन का. ठीक, ये वाली बात. उसके बाद आप गोवा यूसीसी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ब्रीफली, जहां पर कि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या है गोवा यूसीसी के बारे में और उत्तराखंड यूसीसी के बारे में. अगर आपने ये कर लिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में इससे बाहर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आएगा. यू कैन बी कंप्लीटली अश्योर्ड दैट देयर इज नो possibility of creating a question on uniform civil code outside of this organization.